सोचो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि लोकेशन का सबसे डेंजरस वॉर न क्रूज के बीच होगा न जनरेशंस के बीच, बल्कि दो ऐसे मॉन्स्टर्स के बीच होगा जो कि एक दुनिया में ज्यादा देर तक साथ नहीं रह सकते। एक साइड है गनपार्ट, चार्ल्स चोई का एग्जीक्यूशनर, परफेक्ट किलिंग मशीन। दूसरी साइड है गीता किम, प्रिजन का किंग, जो बाहर आते ही केओस ले आया। ये सिर्फ फाइट नहीं होगी, ये होगा कंट्रोल वर्सेस केओस, डिसिप्लिन वर्सेस मैडनेस, सिस्टम वर्सेस डिस्ट्रक्शन। आज हम डिटेल में बात करेंगे गन और गीता के अपकमिंग वॉर के बारे में, क्योंकि ये फाइट इनएविटेबल है। कैसी होगी, कौन जिंदा बच सकता है। गन पार्क सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, गन बनाया गया है स्ट्रॉन्ग होने के लिए। बचपन से ही उसे एक वेपन की तरह ट्रेन किया गया है। नो इमोशंस, नो हेजिटेशन, सिर्फ रिजल्ट्स। आज जो भी मेजर क्रू हेड्स हैं उनमें से आधे गन की वजह से जिंदा है। गन का फाइटिंग स्टाइल है एब्सोल्यूट कंट्रोल, परफेक्ट टाइमिंग, क्लीन और ब्रूटल काउंटर्स। पहले दिमाग तोड़ता है फिर बॉडी। गन फाइट एंजॉय नहीं करता, गन एग्जीक्यूट करता है। और अब सबसे डेंजरस बात यह है, गन अब चार्ल्स चोई के कंट्रोल में नहीं है। मतलब अब गन कोई गार्ड डॉग नहीं रहा, अब गन खुद एक प्रेडेटर बन चुका है। अगर गन कंट्रोल है तो गीता किम प्योर केओस है। गीता रूल्स फॉलो नहीं करता, वो रूल्स तोड़ता है। प्रिजन के अंदर उसने कोई स्ट्रेटजी से राज नहीं किया, बल्कि शेयर डोमिनेंस से। गीता का फाइटिंग स्टाइल अनप्रेडिक्टेबल है, नो टेक्निक्स, नो मर्सी, सिर्फ ब्रूटल इंस्टिंक्ट्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो इग्नोर नहीं कर सकते, गीता किम जेक किम के ब्लड रिलेटिव है। ये ब्लड लाइन पहले से ही लेजेंडरी है। गीता को चार्ल्स चोई से फर्क नहीं पड़ता। क्रूज उसके लिए मीनिंगलेस है। उसका एक ही गोल है, प्रूव करना कि वो सबसे ऊपर है। और उस रास्ते में जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है वो है गन पार्क। गन और गीता एक ही दुनिया में साथ नहीं रह सकते। गन वॉयलेंस के थ्रू ऑर्डर बनाता है, गीता वॉयलेंस के थ्रू सिस्टम ही तोड़ देता है। गन थ्रेट्स को एलिमिनेट करता है, गीता खुद एक वॉकिंग थ्रेट है। जैसे जैसे गीता आउटसाइड वर्ल्ड में मूव करेगा, वो नेचुरली गन की टेरिटरी, गन के प्लान्स और गन के ईगो से टकराएगा। और गन किसी अनकंट्रोलेबल मॉन्स्टर को जिंदा छोड़ ही नहीं सकता। ये फाइट पर्सनल नहीं है, ये रिवेंज के लिए भी नहीं है। ये फाइट सिर्फ एक रीजन से होगी कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही किंग रह सकता है। ये कोई क्लियर मार्शल आर्ट्स मैच नहीं होगा। गन फाइट करेगा कैलकुलेटेड तरीके से, जॉइंट्स टारगेट करेगा, रिदम तोड़ेगा, हर मिस्टेक को पनिश करेगा। गीता फाइट करेगा वाइल्डली, हेडबट्स, एनवायरनमेंट का यूज, नॉन स्टॉप एग्रेशन। स्टार्ट में गन डोमिनेट करेगा टेक्निक से, लेकिन जैसे जैसे फाइट लंबी होगी गीता और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। क्योंकि गीता जब इंजर्ड होता है तो वो स्लो नहीं होता और ज्यादा वायलेंट हो जाता है। वॉल्स टूटेंगी, बोन्स क्रैक होंगी और एक मोमेंट आएगा जब गन को रियलाइज होगा ये नॉर्मल एनिमी नहीं है। इस फाइट का क्लियर विनर बताना मुश्किल है। गन जीत सकता है एक्सपीरियंस और कंट्रोल से, गीता जीत सकता है एंड्योरेंस और मैडनेस से। हाईली पॉसिबल है कि फाइट इनकम्प्लीट रहे, थर्ड पार्टी इंटरफेयर करे, या फिर दोनों ऑलमोस्ट ब्रोकन स्टेट में बच जाएं। लेकिन एक चीज श्योर है, इस वॉर के बाद लोकेशन का बैलेंस परमानेंटली चेंज हो जाएगा। क्रूज गिरेंगे, पावर स्ट्रक्चर कोलैप्स होगा और नए मॉन्स्टर्स राइज करेंगे। गन पार्क वर्सेस गीता किम सिर्फ एक फाइट नहीं होगी, ये लोकेशन का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर तुम्हें ऐसे डीप ब्रेकडाउन, थ्योरीज और क्लीन एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा।